हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ लितेश और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे होप्स अपैरेटस के बारे में। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, होप्स अपैरेटस पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा हम ये एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे। ठीक है, ये होप्स अपैरेटस आया क्यों, इसको करते क्यों है। तो इसके पीछे कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है जिसके से एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। जैसे मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कोल्ड कंट्रीज होती है जहाँ पे बर्फ गिरती है, जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री के बिलो होता है, तो वहां पे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते होंगे, जैसे मछलियां जो भी है, जो पानी के अंदर रहने वाले जीव है, वो कैसे सरवाइव करते हैं। सरवाइव इन द सेंस, अगर वहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री के बिलो है तो सारा पानी बर्फ बन जाना चाहिए। तो जब सारा पानी बर्फ बन जाएगा तो अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो जिंदा कैसे रहेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी वो सरवाइव कर जाते हैं। कैसे? आपने देखा होगा अक्सर वीडियोस वगैरह में कि आप जब भी इसको जो भी सी है जिसका जो ऊपर का सरफेस क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है, लेकिन आप उसको जब खोदोगे तो अंदर अगेन पूरा लिक्विड पानी वाटर के फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, वाटर पूरा हमारा लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो समझने के लिए हम लोग होप्स अपैरेटस का एक्सपेरिमेंट यूज करेंगे। और एक और क्वेश्चन है, जैसे आप कभी फ्रिज में आइसर में बर्फ बनने के लिए पानी को रखते हो ग्लास में, तो कुछ टाइम बाद आप निकालते हो ग्लास को तो ऊपर का लेयर आइस बन जाता है, लेकिन अंदर अभी भी पानी जमा होता है। आप उससे ऐसे उंगली डालते हो तो वहां पे आइस ब्रेक हो जाता है, अंदर पूरा अभी भी लिक्विड होता ही है। तो ऐसा इसके पीछे का रीजन क्या है? और इसके पीछे का रीजन ये है कि बिकॉज ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर के इस विचित्र बिहेवियर की वजह से क्या होता है, ये फिनोमेना हम लोग को देखने मिलता है, जो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझना बहुत ही मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि एनोमलस बिहेवियर क्या होता है। देखिए, जनरली क्या होता है, कोई भी लिक्विड या फिर वाटर हीट करने पे क्या होता है, वो एक्सपांड होता है, और कूल करने पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होता है, एनोमलस बिहेवियर शो करता है वाटर। मतलब क्या, अगर मैं 0 to 4 डिग्री जा रहा हूँ, मतलब मैं हीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्सपांड होने की जगह क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा लिक्विड। और अगर मैं 4 to 0 डिग्री की तरफ जा रहा हूँ, मतलब कूल डाउन कर रहा हूँ, तो कूल डाउन करने पे क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लिक्विड, लेकिन क्या होगा, वो एक्सपांड करेगा, रेसिप्रोकल बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग ने एनोमलस बिहेवियर पढ़ा था, वो प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखें, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, अब होप्स अपैरेटस क्या है कि हम लोग ये समझेंगे कि जो मेरा पहला सवाल था कि बर्फ कैसे जमी होती है, बर्फ के अंदर पानी कैसे होता है, और एक्वेटिक एनिमल्स कैसे अलाइव है, और वो जो बर्फ हम लोग आइसर में रखने के लिए रखते हैं फ्रीज होने के लिए, वो अगेन उसके ऊपर सबसे पहले बर्फ क्यों जमती है, नीचे क्यों नहीं बर्फ जमती है, तो उसका सवाल का सारा जवाब आपको इस होप्स अपैरेटस के एक्सपेरिमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करें, एक ट्यूब ले लिया, इस ट्यूब में नॉर्मल वाटर है, इस वाटर का मान लेता है टेम्परेचर कुछ 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस है इनिशियली, इस वाटर का टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मैंने बीच में एक ऐसे सर्कुलर डिस्क लगा दिया बीच में, और उसके अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर लगा दिया। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है, आइस लूंगा और आइस के साथ थोड़ा सॉल्ट मिला दूंगा, ताकि क्या होगा, यहाँ पे जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए, जिससे लंबे टाइम तक ये फ्रीज कर पाए, कूलनेस प्रोवाइड कर पाए। तो यहाँ पे मैंने फ्रीजिंग मिक्सचर रखा है, और ये पूरा वाटर है इसके अंदर। इनिशियली टेम्परेचर क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इसको समझते हैं, आपका ये ट्यूब है मान लेते हैं, और यहाँ पे मैंने वो फ्रीजिंग मिक्सचर का कंटेनर रखा है। तो इस कंटेनर के जस्ट अंदर वाले पहले वाले जो वाटर होंगे वो क्या होंगे, फटाफट ठंडा होना स्टार्ट हो जाएंगे, कूल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे इसका फ्रीजिंग मिक्सचर, उसके जस्ट अंदर वाले जो वाटर होगा वो क्या होगा, फटाफट कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और हमको मालूम है जब कूल डाउन होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होने लगेगा। कूल डाउन में क्या होता है, वॉल्यूम कम होने लगता है, और क्या होता है, डेंसिटी बढ़ने लगेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर जस्ट पहला जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसकी डेंसिटी बढ़ गई, और हमें मालूम है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे आके स्टोर हो जाता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर जाके फ्लोट करने लगता है। तो यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स जो होंगे, इसके जस्ट पहले वाले मॉलिक्यूल्स, इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ठंडा होने की वजह से। और ठंडा होने की वजह से क्या होगा, वो डेंसिटी बढ़ हो जाएगी, तो क्या होगी, वो नीचे आना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे, और नीचे आएंगे तो यहाँ का पानी क्या हो जाएगा, इस रीजन का पानी क्या हो जाएगा, ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कूल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे इसका टेम्परेचर फॉल होते हुए दिखेगा, और ऐसे टेम्परेचर फॉल होते हुए ऐसे दिखेगा। कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा, और यहाँ का जो पानी कंटिन्यू ठंडा होते रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए 6 डिग्री होगा, तो यहाँ पे बहुत ही कम ठंडा होगा, थोड़ा बहुत इफेक्ट ऊपर तक जा रहा होगा, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा बहुत ही स्लाइट डिफरेंस दिखेगा, मतलब 10 to 9 हो गया, लेकिन 6 तक पहुंच गया। लेकिन ये कब तक चलेगा, ऐसे चलते चलते 4 पे आके रुक जाएगा। अब 4 पे आके क्यों रुकेगा, बिकॉज ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, एट 4 डिग्री क्या होता है, एट 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की।
डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम डेंसिटी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है, ठीक है। तो 4 डिग्री में मैक्सिमम डेंसिटी होती है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ये लोअर वाले पोर्शन में पूरे मैक्सिमम डेंसिटी वाले वाटर मॉलिक्यूल्स आके स्टोर हो गए। अब इनसे ज्यादा मैक्सिमम डेंसिटी वाले कोई है ही नहीं, इनसे ज्यादा डेंसिटी किसी की है ही नहीं मॉलिक्यूल्स की। अब सारे वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे नहीं आएंगे, वो कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अगेन ये फ्रीजिंग मिक्सचर तो खत्म नहीं हुआ, ये तो कंटिन्यू कूल डाउन कर रहा है। तो सारे डेंसर मॉलिक्यूल्स नीचे आ गए। अब जो बाकी बचे वो कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अब क्या होगा, ऊपर का टेम्परेचर फटाफट राइज होने फॉल होने लगेगा, सॉरी। अब ऊपर का टेम्परेचर फटाफट क्या होगा, फॉल होने लगेगा। अब फॉल होते होते ये 4 पे आके रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 4 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी हो जाएगी, पूरा ओवरऑल मैक्सिमम डेंसिटी हो जाएगी। अब यहाँ पे डेंसर पार्टिकल्स तो नीचे जाएंगे नहीं। अब यहाँ पे डेंसर पार्टिकल्स तो नीचे जाएंगे नहीं, पूरा ये क्या है, सेम डेंसिटी के हो गए। अब अगेन फिर भी कूल करता रह रहा हूँ, ये मिक्सचर क्या करेगा, फिर भी कूल करता रहेगा। तो क्या होगा, ऊपर फटाफट क्या होगा, जैसे ऊपर कूल होते रहेगा और जीरो आगे फटाफट जीरो पे आके ये कूल हो जाएगा और यहाँ पे एक आइस का लेयर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये 4 डिग्री पे आके रुकेगा नहीं, सीधा फटाफट कूल होते होते आके 0 पे रुकेगा और 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे वाटर जो है लिक्विड से आइस बन जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा, सारा ऐसा करते करते पूरा ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सबसे पहले आइस कहाँ फॉर्म हो रहा है, एट सरफेस। एट सरफेस कहाँ फॉर्म, आइस का सबसे पहले फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आइस फॉर्म एट सरफेस। तो यहां से हमको समझ में आया कि आइस कैसे बनती है सरफेस पे सबसे पहले, ठीक है, समझा आपको। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, सब ये फिर से वापस पूरा फ्रीज होने लगेगा। अब इतना समझ में आ गया। अब देखिए एक्वेटिक एनिमल्स के केस में क्या होता है, अगर मैं इसका एक बार ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है, इसका एक बार ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे टाइम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे इन मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स ऐसे ले लेते हैं। और टेम्परेचर यहाँ पे ले लेते हैं 4 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री और 16 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इनिशियली हमारा जो टेम्परेचर था वो कितना था, 10 डिग्री था, तो यहाँ पे 10 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो T1 में मुझे क्या दिखा, देखिए T1 थर्मोमीटर है, T2 थर्मोमीटर है, ठीक है। तो T1 में मुझे क्या दिखा, जल्दी से जल्दी क्या हुआ, टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हुआ, फॉल होने लगा। टाइम के हिसाब से टाइम बढ़ता जा रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, फॉल होते जा रहा है। और फॉल होते होते ऐसे मुझे दिखेगा, ठीक है। ये क्या है, T1 है। बट जो T2 था उसमें बहुत ही कम फॉल हुआ टेम्परेचर का, T2 में बहुत ही कम फॉल हुआ। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे आके क्या हुआ, T1 का टेम्परेचर फॉल होना रुक गया। 4 डिग्री सेल्सियस पे T1 का टेम्परेचर फॉल होना रुक गया यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, T2 में क्या हुआ, फटाफट टेम्परेचर का फॉल हुआ और 4 डिग्री पे आके क्या हुआ, ये भी मैक्सिमम डेंसिटी अटेन किया। अब इसके बाद ये रुका नहीं, ये सीधा चलता गया और जाके फिर ये फ्रीज हो गया, 0 डिग्री पे आके फ्रीज हो गया। और कुछ टाइम बाद जब ये फ्रीज हो गया तो धीरे धीरे T2 में भी टेम्परेचर फॉल होते हुए दिखा और टेम्परेचर फॉल होते हुए 0 डिग्री पे आके पूरा लिक्विड ओवरऑल फ्रीज हो गया, ठीक है। ये हमको ग्राफ दिखा। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनमें ऐसा क्यों नहीं होता, पूरा फ्रीज क्यों नहीं होते, इसके पीछे का भी रीजन देखते हैं, ठीक है। पूरा वो फ्रीज क्यों नहीं होता, उसके पीछे का रीजन समझते हैं। देखिए ये हमारा मान लेते हैं वो लेक है कोई भी, ठीक है। लेक है, पूरा सॉइल है, यहाँ पे सैंड सॉइल पूरा जमीन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कुछ तो ऐसे पूरा वाटर लेक है, ठीक है। और इसके अंदर एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ लो आप, ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। तो अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर का, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, इसका टेम्परेचर कितना हो गया, मान लेते हैं 0 डिग्री, फिर -2 डिग्री, ठीक है, -2 डिग्री। तो क्या होगा, जैसे से टेम्परेचर तुरंत -2 नहीं आया होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर फॉल हुआ होगा। तो टेम्परेचर जब फॉल होगा तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं इसको यहाँ पे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, फॉल होने लगेगा। फॉल होके कहां पे आके रुकेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। फॉल होके कहां तक रुकेगा, जैसे होप्स एपैरेटस में 4 डिग्री सेल्सियस पे आके रुक गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 डिग्री पे क्या होता है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की,
अब इससे ज्यादा डेंसर पार्टिकल्स नीचे आ ही नहीं सकते, ना होंगे, तो सारे पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे अब कूल वाले। अब धीरे धीरे इसका टेम्परेचर भी क्या होगा, फॉल होगा, और इसका टेम्परेचर फॉल होकर कितना होगा, अगेन 4 डिग्री सेल्सियस तक। अब ऊपर वाला लास्ट वाला, जब सब ऊपर वाला जो लेयर है, इस लेयर में क्या होगा, टेम्परेचर इसमें भी फॉल होगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से, और फॉल होते होते ये कहां पे आके रुकेगा, सीधा 0 पे। 0 बोले फिर यहाँ पे -2 तक चला जाएगा, ठीक है। अब ये 0 पे आके क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट फ्रीज हो जाएगा, ये पूरा पार्ट, ये पूरा क्या हो गया, फ्रीज हो गया। अब देखो यहाँ पे ये पूरा ऊपर का जो लेयर है, वो लेक का जो लेयर है ऊपर, ये फ्रीज हो चुका है, यहाँ पे आइस फॉर्म हो चुकी है, लेकिन अंदर लिक्विड अभी भी है, पूरा वाटर अभी भी लिक्विड फॉर्म में है, और एक्वेटिक एनिमल जिंदा है। अब ये इस केस में क्या हो रहा है, नीचे कंटिन्यू फ्रीज होते जा रहा था, लेकिन यहाँ पे फ्रीज नहीं होता। इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो फ्रीजिंग मिक्सचर है वो यहाँ पे बीच में, ठीक है, और सराउंडिंग से क्या हो रहा है, इसको पूरा फ्रीज होते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ये पूरा एटमॉस्फेयर कोल्ड है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है, ये तो सॉइल है, इसका टेम्परेचर थोड़ी ना कम होगा, यहाँ पे इसका टेम्परेचर थोड़ी ना फॉल हो रहा है, टेम्परेचर तो एटमॉस्फेयर का फॉल हो रहा है, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर फॉल होगा तब यहाँ पे क्या होगा, इफेक्ट दिख रहा है। सॉइल का थोड़ी ना टेम्परेचर फॉल हो रहा है, सॉइल तो उतना ही होगा, ठीक है, लैंड है। अब लेकिन यहाँ पे जैसे अभी ये टेम्परेचर यहाँ पे -2 है, तो इसका टेम्परेचर और गिरना चाहिए, पानी फ्रीज होना चाहिए, लेकिन ये जो आइस का लेयर है, आइस लेयर है, ये अब कैसे बिहेव करेगा, इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे बिहेव करेगा। इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब क्या, जो क्या करेगा, टेम्परेचर को चेंज होने से रेजिस्ट करेगा। मतलब यहाँ पे जितना टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर क्या होगा, अब यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाला है, अभी कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, और बाहर का जो कोल्डनेस है वो अंदर आने नहीं देगा, और अंदर का बाहर जाने नहीं देगा। बात समझ में आया, ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ इंसुलेटर, इंसुलेटर जैसे बिहेव करेगा। मतलब ये हीट के एक्सचेंज को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, मतलब नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज, ना इधर के टेम्परेचर इधर जाएगा, ना इधर का टेम्परेचर इधर कोई इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो इसके से क्या होता है, ऊपर का लेयर आइस बन जाता है, और यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स एकदम अलाइव रह पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं। तो विंटर कंट्रीज में भी इजीली यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो देखा आपने एनामलस बिहेवियर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर नेचर ने वाटर का ऐसे बिहेवियर को डिजाइन नहीं किया होता तो शायद एक्वेटिक एनिमल्स यहाँ पे अलाइव नहीं होते, और जो एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइव नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो होप्स आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और हाँ, प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना ताकि आपको लेक्चर बहुत ही अच्छे से स्मूथली समझ में आए, ठीक है। उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, ठीक है, जरूर देख लेना वहां से जाके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।